अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं। आपके साथ आज चिकन विंग्स की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये विंग्स घर पर बनेंगे। रेस्टोरेंट से ज़्यादा आप लोग घर पर अच्छे इसको बना सकेंगे। सॉस इसकी इतनी अच्छी ज़बरदस्त होगी और बहुत ही क्रिस्पी से ये होंगे। इजी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आप भी ज़बरदस्त से विंग्स घर पर बना सकेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई वीडियोस की जो अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। इसके लिए यहाँ पर चिकन विंग्स लिए हैं। 1.5 kg ये चिकन विंग्स हैं और अगर आप क्वांटिटी कह दें तो ये 15 से 20 ही विंग्स होंगे। और इनको हमने अच्छे से नमक और सिरके वाले पानी से धो लिया था। आधे घंटे उसके अंदर रखा है पानी के। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर कर 2 से 3 पानी निकाल कर इसको बहुत ही अच्छे से खुश्क कर लिया था। देखें ये इस तरह से होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई। इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन हाफ टी स्पून, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून। और बस ये चीज़ें। और अब ये डालकर आपने अच्छे से मिक्स करना है इसको। बहुत ही मज़ेदार से ये विंग्स बनते हैं। क्वांटिटी में ये 15 से 20 होंगे। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर अब इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने मैदा लिया है, साथ ही इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल देंगे। नमक 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून। बस ये चीज़ें हैं। और इसको अब आपने अच्छे से जो है इसके मैदे और कॉर्नफ्लावर में मिक्स करना है। इससे बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी कोटिंग होगी इसकी। मैदे को आपने छान लेना है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी डाला है। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो बस ये अच्छे से मिक्स करने के बाद जो चिकन विंग्स हमने पहले मसाला लगा कर रखे थे, अब वो 1 बाय 1 इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से कोट करेंगे। अच्छे से आपने कोट करना है। बस इसी तरह से कर कर देखें, आपने सब पर कोटिंग कर देनी है। और आपने कोटिंग करने के बाद इसको रखना नहीं है, क्योंकि जब आप लोग इस पर ये कोटिंग करने के बाद इसको छोड़ देंगे तो ये दोबारा से गीले हो जाएंगे और कोटिंग ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों ने बस साथ साथ इसको कोट करना है और उसके बाद इसको फ्राई कर लेना है। आप लोगों ने इसको रखना नहीं है, तो इस बात का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। तो बस सब पर कोटिंग करने के बाद अब इनको फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म कर लिया है। आपका जो ऑयल है गर्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम कर लें। उसके बाद जो कोटिंग वाली विंग्स हैं वो अब इसके अंदर डालेंगे। अगर ऑयल आपका ठंडा होगा तो कोटिंग उतर जाएगी, तो इसलिए आपका ऑयल पहले थोड़ा गर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद आप इसको डालें। तो बस विंग्स डालने के बाद इसको फ़ौरन नहीं हिलाएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि इसकी जो कोटिंग है सेट हो जाए। 1 मिनट आप लोगों ने फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से मीडियम कर देनी है फ्लेम, ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। और थोड़ी देर बाद आप इसको हिला भी लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको पकने में। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है इनको। साथ साथ हिलाते रहें ताकि अच्छे से हर तरफ से इनका एक अच्छा सा कलर आए। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। देखें यहाँ पर कितने अच्छे से यहाँ पर ये फ्राई हो गए हैं। साथ साथ इनको हिलाते रहे हैं। तो अब ऑयल से निकाल लेंगे इनको, और जो बाकी के भी हैं सब इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं आपने। तो फ्राइंग के वक्त भी जो स्टेप्स आपको बताएं आपने वो फॉलो करने हैं। तो आप देखेंगे ये सॉफ्ट नहीं होंगे, अच्छे क्रिस्पी से होंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और इनकी कोटिंग भी सेट रहेगी। तो यहाँ पर देखें सारे फ्राई कर लिए हैं और आप देखें कितने अच्छे क्रिस्पी से ये बने हैं। इसके लिए यहाँ पर अब एक सॉस तैयार करेंगे जिससे हम इसकी कोटिंग करेंगे, जो कि ये बहुत ही मज़ेदार सॉस होगी। जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने 3 टेबल स्पून जो लिए हॉट सॉस लिया है। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून केचप डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग ब्राउन शुगर डालेंगे। पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून डालेंगे। सोया सॉस 3 टेबल स्पून जाएगी। सिरका 1 टेबल स्पून डालेंगे। और बस अब अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस बनती है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बाहर से ज़्यादा आप लोग इसको घर पर अच्छा बना सकेंगे और बहुत ही अच्छा जायका भी होगा इसका। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया, थोड़ा डाला है क्योंकि हम लोगों ने विंग्स के अंदर भी डाला था उसकी कोटिंग में भी, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आप लोग इसको थोड़ा सा मिक्स करें।
ताकि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं। तो अब ये सॉस मिक्स हो गई है, इसके अंदर जो विंग्स फ्राई कर लिए थे वो डाल देंगे। तो बस सब के सब आपने एक साथ डाल देने हैं और उसके बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जो सॉस हमने बनाई है वो सब पर बिल्कुल अच्छे से लग जानी चाहिए। बाहर से आप लोग चिकन विंग्स खाते हैं, ये उससे ज़्यादा आप लोग अच्छे घर पर बना सकेंगे। बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा सॉस के साथ इसका टेस्ट हो जाएगा। तो बस अच्छे से आप लोग ऊपर नीचे से इसको मिक्स करते रहें ताकि सॉस जो है सब पर अच्छे से लग जाए। फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो अब देखें सारे पर अच्छे से जो है कोटिंग हो गई है सॉस की, बहुत ही अच्छे से देखें ये हो गए हैं कोट। तो बस अब इससे निकाल लेंगे और इसको डिश में सर्व कर लेंगे। चिकन विंग्स यहाँ पर रेडी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से बने हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। सॉस भी इसकी बहुत ही अच्छी मज़ेदार है और आपने देखा है बनाना कितना आसान है। बस कुछ स्टेप्स हैं, आप फॉलो कर लेंगे तो ये मज़ेदार से विंग्स घर पर बना सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। चिकन विंग्स की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो उसको ट्राई ज़रूर करें और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक भी शेयर करा करें। और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को भी अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।